जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम सीपीयू के बैक पैनल में दिखे हैं, यहाँ पे सीपीयू का बैक पैनल है। देखिए इसमें क्या बोले हैं, ये जो आपको पोर्ट है वो PS2 पोर्ट है, PS2 पोर्ट। देखिए इस तरफ फिगर देख लीजिएगा। और इस पोर्ट में हम क्या करते हैं, बतला सकते हैं, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। ये जो आपका पोर्ट है USB पोर्ट है, जिसमें हम USB पोर्ट कनेक्ट करते हैं। ये जो पोर्ट है आपका ये साउंड वाला पोर्ट है, इसमें साउंड यूज़ करते हैं। ये जो आपका पोर्ट है वो ये आपका VGA होता है, जिसे वीडियोग्राफी एडेप्टर कहते हैं, जो VGA से आप मोनीटर में कनेक्ट करने का वर्क करेंगे। और ये आपका क्या होता है, RJ45 कनेक्टर, जो लैन केबल होता है जिसमें लैन पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। क्लियर। और ये आपका पावर सप्लाई होता है, जिसमें हम पावर देते हैं। क्लियर। तो जब हम पावर इसमें देंगे तभी तो ऑन करेंगे तो दिखेगा ना, तो ये पावर सप्लाई होता है। क्लियर। अब ये जो होता है आपका हार्ड डिस्क पोर्ट होता है, आप हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये आपका DVD को यूज़ करने का वर्क करता है। अगर आप DVD भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर DVD यूज़ कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई होता है, जिसे हम SMPS के नाम से जानते हैं। आपको SMPS पूरे अच्छे से बतलाएंगे। और ये जो अंदर ये आपका बाहर वाला पार्ट है, यानी CPU का बैक पैनल वाला पार्ट है। लेकिन ये अंदर वाला पार्ट के बारे में बतला रहे हैं कि ये जो आपका है ये क्या है, मदरबोर्ड है। आगे में आपको मदरबोर्ड के पूरे डिटेल के साथ बतलाएंगे। ये रैम स्लॉट लगा हुआ है, ये वीडियोग्राफी स्लॉट लगा हुआ है, ये माइक्रो प्रोसेसर का फ़ैन लगा हुआ है, और ये आपको SMPS फैन है। ये साउंड कार्ड है, समझ गए। ये साउंड कार्ड क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे साउंड बॉक्स दिया गया, अगर इसका IC कुछ जल जाता है तो ये तो इतना बड़ा तो साउंड कार्ड ये तो आपका ऑडियो पोर्ट लगेगा नहीं, जिसके वजह से साउंड कार्ड उसमें कनेक्ट किया जाता है। समझ गया। अब नेक्स्ट समझिए, नोट में लिखा गया है एक CPU के अंदर कई सारा इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्थात इसके भी कभी कुछ भाग होता है, जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, और यहाँ पे लिखा गया है रैम, फिर रोम, एक्सपेंशन कार्ड, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्पीकर, जो आपके इन चारों इमेज में आपको दर्शाता है। यानी CPU के अंदर में कई पार्ट लगा रहता है, कई पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, सारे पार्ट इसके अंदर लगा रहता है। किसके अंदर, CPU के अंदर में लगा रहता है। समझ गए। लिखा गया देयर आर मेनी डिवाइड इनसाइड द CPU दैट इज इट आल्सो हैज पार्ट सच मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम रोम, एक्सपेंशन कार्ड, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ETC। ये सभी का सभी आपको CPU के अंदर में ही लगा रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। तो आपसे लोग क्या बतलाए हैं, जरा बताइएगा। हम पूछना चाहते हैं आपसे लोगों से, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बोलेंगे CPU को सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को ही बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स किसे बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के चिप्स CPU को ही बोलते हैं। CPU कौन सा डिवाइस होता है, CPU इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। तो CPU का ये फ्रंट पैनल, यहाँ से पावर ऑन ऑफ करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तो इसे PS2 बोलेंगे, जिसमें कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करेंगे। USB पोर्ट इसमें कनेक्ट करेंगे। इसमें आपको सीरियल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट में 9, सीरियल पोर्ट में कितना पिन रहता है, तो सीरियल पोर्ट में 9 पिन होता है। ये आपका लैन पोर्ट रहता है। लैन पोर्ट में क्या कनेक्ट करते हैं, लैन वायर कनेक्ट करते हैं। ये पावर सप्लाई होता है। ये VGA केबल होता है। VGA केबल में कितना पिन रहता है, VGA केबल में 5, 10, 15 पिन रहता है। ऑडियो पॉइंट है। ये सारे पॉइंट को आपसे लोगों को अच्छे से बताएं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं, मेमोरी। क्या है, मेमोरी। मेमोरी को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें भी सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा कोई भी डेटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट नहीं और दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाते। किसे, मेमोरी से है। क्योंकि लिखा गया है मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर in which all data and program are stored. If there is no memory, then any of other data or program will be stopped immediately and we will not be able to access to again. Clear? देखिए कि हमने आपसे लोगों को बतलाया कि मेमोरी क्या होता है, यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में। बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट 10,
124 जेटा बाइट, एक योगा बाइट, वाईबी क्या बोलते हैं, योगा बाइट बोलते हैं। देखिए पहले हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि सबसे छोटा जो साइज होता है वह क्या होता है, केबी होता है। उससे बड़ा जो साइज होता है वह क्या होता है, एमबी होता है। उससे जो बड़ा साइज होता है वह क्या होता है, जीबी होता है। क्या होता है, जीबी। उससे बड़ा साइज जो होता है वह क्या होता है, टीबी होता है। सबसे बड़ा, उससे बड़ा साइज क्या होता है, टीबी से बड़ा साइज जेबी होता है। क्या, जेबा बाइट होता है। क्या होता है, जेबा बाइट। समझ गए। देखिए कि अगर कोई भी पूछे कि सबसे छोटा साइज क्या होता है, तब बोलेंगे केबी, उससे बड़ा एमबी, उससे बड़ा जीबी, उससे बड़ा टीबी, उससे बड़ा जेबी होता है। आप सब लोग केबी एमबी जीबी तक ही जानते होंगे, ठीक है। लेकिन इससे छोटा जो साइज होता है वह क्या आता है, बाइनरी डिजिट बाइट आता है। क्या आता है, बाइट। देखिए हम लोग कहते हैं थोड़ा 2 GB क्या दीजिए, 2 GB हमको दीजिए, 2 GB नेट दीजिए। तो 2 GB नेट का मतलब क्या है, ये 2 GB यानी यहाँ पे आ गया 2 GB। तो जब आप 2 GB जब नेट यूज़ कीजिएगा तो पहले उसका स्पीड क्या चीज़ में रहेगा, केबी में रहेगा। उससे जब फास्ट होगा तो उसमें एमबी में हो जाएगा। उससे जब फास्ट होगा तो जीबी में स्पीड हो जाएगा। और जब टीबी में और जेबी में जब स्पीड होगा तो आपका 4 घंटा का वीडियो 2 मिनट 1 मिनट में डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे इसको नेट के जरिए एक केबी एमबी जीबी टीबी जीबी में, तो सबसे कम जो फास्ट चलेगा नो नेट केबी में चलता है, उससे फास्ट नेट एमबी में चलता है, उससे फास्ट नेट जीबी में चलता है, उससे फास्ट नेट टीबी में चलता है, उससे फास्ट नेट जेबी में चलता है। लेकिन अगर हम नेटवर्क से बात ना करके हम बात करते हैं मेमोरी पे, कैपेसिटी पे, कि अगर हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो सबसे जो डेटा कम स्टोर होता है वो केबी में, उससे ज़्यादा डेटा एमबी में, उससे ज़्यादा डेटा जीबी में, उससे ज़्यादा डेटा टीबी में, उससे ज़्यादा डेटा जेबी में स्टोर होता है। केबी को हम किलोबाइट, एमबी को हम मेगाबाइट, जीबी को हम गीगाबाइट, टीबी को हम क्या बोलते हैं, टेराबाइट, और जेबी को हम जेटाबाइट बोलते हैं। ठीक है। कोई पूछे कि 1024 बाइट बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा 1 KB होता है। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। और 1024 TB बराबर 1024 एक्साबाइट बराबर 1 GB होता है। समझ गए। तो ये होता है आपका यूनिट ऑफ मेमोरी का पूरे डिटेल। मेमोरी के प्रकार समझिए, मेमोरी कई तरह का होता है। पहले हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के हिंदी में प्राथमिक मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव हो जाता है होता है, और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो वह प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसके आप काम कर रहे होते हैं, और वो डेटा भी समाप्त हो जाता है प्राइमरी मेमोरी के जरिए ही। क्लियर। समझिए यहाँ पे लिखा गया है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कैड एज मेन मेमोरी बिकॉज ऑल द प्रोग्राम एंड इनपुट एंड आउटपुट डाटा इनसाइड it is temporary save for time and as soon as your computer shut down or program you are working in so that data also end। तो सभी के सभी किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी के ही अंदर क्या आता है, रैम आता है, और एक और ऑप्शन आता है रोम आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही क्या आता है, रैम और रोम आता है। तो आपको हम वही बात लाने जा रहे हैं कि रैम के पूरे अच्छे से डिटेल के साथ और रोम के पूरे डिटेल के साथ। तो बने रहे वीडियो पे, अच्छे से देखिए समझिए।